बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मिंग विद उमर बुजदार के साथ मोहम्मद उमर बुजदार हाजिर है और सलामत करता है। काश्तकार भाइयों, आज हम धान के भभका, जिसे राइस ब्लास्ट भी कहते हैं, पैडी ब्लास्ट भी कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये बीमारी चावल में एक फंगस के जरिए फैलती है और ये तमाम वैरायटीज पर, यानी बासमती वैरायटीज पर भी और इरी वैरायटीज पर भी हमला करती है। इस बीमारी का जो हमला है वो शुरू से लेकर फसल के पकने तक, यानी पनीरी से लेकर फसल के पकने तक किसी भी स्टेज पर हो सकता है। और इसका हमला पत्तों पर, फसल की गांठों पर, मूंजर की गर्दन यानी सिट्टे की गर्दन पर और दाने पर होता है। काश्तकार भाइयों, वो इलाके जहां जमीन मैरा है और धान भी काश्त की जाती है, ऐसे इलाकों में पानी खड़ा नहीं हो सकता और ऐसे ही इलाकों में इस बीमारी का हमला ज्यादा होता है। यानी जहां पानी खड़ा नहीं होगा वहां इस बीमारी का हमला ज्यादा होगा। वो हमारे इलाके जनूबी पंजाब के हैं और बस्ती पंजाब के हैं। जो मरकजी हमारे इलाके हैं चावल के, अगर वहां भी कहीं पे पानी की कमी होगी तो इस बीमारी का हमला जरूर हो सकता है। काश्तकार भाइयों, जहां तक इस बीमारी के साजगार हालात का ताल्लुक है, ये बीमारी जहां पे आप नाइट्रोजन खाद जो है हमारी यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है या अमोनियम सल्फेट है, जहां पे इनकी वाफर मिकदार इस्तेमाल करेंगे नाइट्रोजनी खादों की, वहां इस बीमारी के फैलने के लिए हालात साजगार हो जाते हैं। दूसरा, जहां पे टेम्परेचर 25 और 30 डिग्री के दरमियान आएगा और हवा में नमी की मिकदार 85% या 85% से ऊपर चली जाएगी, तो भी इस बीमारी के फैलने के खदशात ज्यादा हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर यह बीमारी नुकसान करती है। काश्तकार भाइयों, जहां तक इस बीमारी की अलामात का ताल्लुक है, तो शुरू में ये बीमारी हमारी फसल जब बढ़ोतरी के मराहल की तरफ बढ़ रही होती है, फसल के पत्तों पर यह बीमारी हमला करती है और पत्तों पर लंबूतरी शक्ल के आंखनुमा जो हैं वो निशानात ज़ाहिर होते हैं और ये निशानात जो हैं दोनों सिरों से नोकीले होते हैं, आंख की तरह होते हैं और इन निशानात के जो किनारे होते हैं वो गहरे भूरे और दरमियानी हिस्सा जो होता है वो मिटियाला हो जाता है। अगर मौसमी हालात इस बीमारी को फेवर कर रहे हों तो ये बीमारी इतना ज्यादा फैल जाती है कि के पूरे पत्ते ज़ाय हो जाते हैं, उनमें खुराक बनाने का अमल रुक जाता है और जिसकी वजह से फसल मुतासर होती है। काश्तकार भाइयों, इसका दूसरा हमला फसल की गांठों पर होता है। गांठों के गिर्द स्याह रंग के निशानात पड़ जाते हैं और ये गांठों को घेर लेते हैं, जिससे गांठ और गांठ का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सूख जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं और वहीं से ही जो पौधा है वो टूट कर नीचे गिर जाता है। इसी तरह इसका हमला पैनिकल पर भी होता है, सिट्टे की गर्दन पर भी होता है। सिट्टे की गर्दन हम उससे कहते हैं जहां से सिट्टा शुरू हो रहा होता है, उसके बिल्कुल नीचे जो डंडी होती है वहां पे काले निशानात ज़ाहिर होते हैं और वहां से जो डंडी है सूख जाती है, जिसकी वजह से वो सिट्टा जो है, जो पैनिकल है धान का, वो टूट कर गिर जाता है। इसके अलावा इस बीमारी का हमला सिट्टे की शाखों पर और सिट्टे के दानों पर भी होता है, जिससे जो खुराक है वो सिट्टे के दानों तक नहीं पहुंच सकती, उनकी भराई नहीं हो सकती। अगर ये बीमारी गोब की हालत में हो, जब सिट्टा निकल रहा हो, तो ये बीमारी इतना खतरनाक होती है कि सिट्टे के जो है वो दाने जो है उनकी भराई नहीं हो पाती और सिट्टे का सिट्टा जो है पूरे का पूरा जो है वो खाली रह जाता है और सफेद नुमा उसकी शक्ल हो जाती है। अगर कुछ दिन यानी गोब के बाद, सिट्टा निकलने के बाद अगर इस बीमारी का हमला होता है तो कुछ थोड़े बहुत दाने बन जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर उस स्टेज पे इस बीमारी का हमला हो तो दाने कमजोर रह जाते हैं, भराई कम हो जाती है और छड़ाई के दौरान ये दाने टूट जाते हैं। काश्तकार भाइयों, ये तो थी इस बीमारी की अलामात। अब इसको तदारुक क्या है, इसको किस तरह रोका जा सकता है? पहली बात तो यह है, जिस तरह मैं कहता हूं, परहेज है वो इलाज से बेहतर है। इसलिए पहले कोशिश किया करें कि जो पनीरी आप काश्त कर रहे हैं वो बीज जो है बीमारियों से पाक हो और ऐसी वैरायटी काश्त करें जो इस
اس بیماری کے خلاف قوت مدافعت رکھتی ہو۔ کاشت میں زیادہ لیٹ نہ کریں۔ اب یہ باتیں تو ہو گئی، یعنی پنیری بھی کاشت ہوگی، جو لیٹ سو کرنی تھی وہ بھی ہو گیا، لیکن ایک مرحلہ ابھی بھی رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ گوب سے پکنے تک آپ نے فصل میں پانی کھڑا رکھنا ہے، کھیت میں پانی کو خشک نہیں ہونے دینا۔ اگر اس حالت پر آپ کی فصل کا پانی خشک ہو گیا تو یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ اس لیے گوب سے لے کر پکنے تک کسی بھی صورت میں فصل کو خشک نہیں ہونے دینا، کھیت میں پانی کھڑا رہنا چاہیے۔ جہاں تک اس کے کیمیکل کنٹرول کا تعلق ہے تو اس کی 2-3 اس سے بھی زیادہ زہریں ہیں فنجیسائڈ جو آپ سپرے کر سکتے ہیں، مثلا ٹیوباکونازول پلس ٹرائی فلاکسیسٹرابن، جسے نٹیوو بھی کہتے ہیں، 65 گرام فی ایکڑ 100 لیٹر پانی میں ملا کر آپ سپرے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوسوگومائسین 250 گرام فی ایکڑ استعمال کریں، تو اس طرح آپ اپنی فصل کو بچا سکتے ہیں۔ تو کاشتکار بھائیوں، ایک دفعہ پھر میں اس بات پر زور دوں گا کہ آپ نے جو پانی ہے وہ فصل کا خشک نہیں ہونے دینا۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کر کے دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔